चलो अब हम इसमें देखते हैं कि क्रॉप टूल का क्या काम होता है। क्रॉप जनरली हम फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि क्रॉपिंग से हम किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने ब्लू कलर फिल कर लिया है और मुझे इसे क्रॉप करना है, जितना मुझे पार्ट चाहिए मैं उतना रखना चाहता हूँ। तो देखिए क्रॉप आप चाहे कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे ऐसे यूज़ कर लो आप, क्रॉप बनाने के बाद उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो क्रॉप का बॉर्डर है, जितना आपको पार्ट चाहिए उतने पार्ट के ऊपर ले जाकर आप डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो जितना पार्ट आपने इसमें कट किया होगा उतना ही यहाँ पे रह जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई फ़ोटो या इमेज होती, तो फ़ोटो इसमें ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइल के अंदर इंपोर्ट। आपने जाना फाइल, फाइल के अंदर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर हमें मिल जाता है। अब अगर बाहर से कोरल में कोई भी इमेज इंपोर्ट करना चाहते हो, यानी कोरल के अलावा अगर आप कहीं बाहर से कोई जेपीजी इमेज या किसी भी टाइप की पिक्चर लेना चाहते हो, तो आप इंपोर्ट वाले बटन पे प्रेस करके फ़ाइल को या इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। आपने फ़ाइल पे प्रेस करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है, इसके लिए आप कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो इंपोर्ट वाली विंडो आ जाएगी और इस विंडो में आपको जहाँ भी आपकी पिक्चर या इमेजेस पड़ी हैं वो आपको फ़ोल्डर दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे इमेज के अपने फ़ोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने इमेजेस रखी हुई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, जो हमें इमेज चाहिए हम उसे लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक इमेज पे क्लिक किया और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पॉइंटर के साथ एक ऐसे बॉर्डर सा अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको क्या करना है, बस माउस का बटन प्रेस करके रखना है और उसको ड्रैग करना है, तो आपकी इंपोर्टेड इमेज आपके पास आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये इमेज आई है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें वो इमेज इजीली दिखे। तो आपने जूम टूल पे जाना है और सिलेक्शन करना है उस सिर्फ इमेज के लिए, तो वो आपको जूम करके दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मेरे पास जो ये इमेज है, मुझे इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए जहाँ पे एक गर्ल है लैपटॉप के साथ, बाकी मुझे पार्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं जाऊँगा क्रॉप टूल पे। तो आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको चाहिए। आप इस जो बॉर्डर है उसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद जब आपको फाइनली लगे कि हमें यही चीज़ चाहिए, तो सेलेक्ट करने के बाद आपने डबल क्लिक कर देना है इसे। तो आपके पास उस फाइल के अंदर सिर्फ वही पार्ट रह जाएगा जितनी आपको ज़रूरत थी या जितना आपने क्रॉप किया। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे शेप टूल है एक जगह पे, तो आपने पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है अपनी, उसके बाद आपने जाना है शेप टूल के ऊपर। ठीक है, शेप टूल पे प्रेस करते ही इसके चारों तरफ ब्लू बॉर्डर आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट इमेज को ऐसे यहाँ तक मूव कर दिया इसके पॉइंटर से। एक बार फिर से देखिए, मैंने यहाँ पे इस पॉइंटर पे माउस को रखना है और प्रेस करके रखना है और इसको इस साइड इस तरफ कर देना है। तो अब देखो कि उतना पार्ट जो है इसमें रिमूव हो गया है, या फिर ये कह लो कि हट गया है। तो ऐसे ही मैंने नीचे से भी कर दिया। तो अब देखो हमें जितने भी पार्ट की ज़रूरत थी वो यहाँ पे क्रॉप हो गया है। तो ऐसे ही आप किसी भी डायरेक्शन से क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, फ्री हैंड है और रेक्टेंगुलर है क्रॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट किया एरिया, तो मैंने दोनों बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं उतना इजीली और जल्दी से क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे, जो है नाइफ़ टूल। नाइफ़ यानी कि चाकू। मैं इस साइड पे रखता हूँ इमेज। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जो नाइफ़ टूल है वो हमें इसके टूल बॉक्स पे इस क्रॉप वाले बटन पे जब हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा नाइफ़ टूल। तो हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने ये पॉइंटर कुछ ऐसे हो जाएगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है, यूज़ करने से पहले आपने इमेज को जरूर सिलेक्ट करना है या उस ऑब्जेक्ट को जिस पे आप इसे लगाना चाहते हो। जब आप किसी भी पार्ट को कट करना चाहते हो तो आपने उसके बॉर्डर पे वहाँ पे रखना है जहाँ से आप इसे कट करना चाहते हो। आपने क्लिक करना है एक बार माउस से, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है इस पार्ट को, तो देखिए ये खुद ही यहाँ पे स्ट्रेट हो जा रहा है। तो ये हमें खुद ही दिखा रहा है कि
आप लोग यहाँ से इस पार्ट को कट कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे, या अगर मैं यहाँ तक ले जाता हूँ इसको तो यहाँ भी ये स्ट्रेट हो रहा है, तो हमें खुद एक गाइड करेगा ये इस चीज़ों के लिए। जहाँ भी एक स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, ये देखिए। तो इट मीन्स आप ये रेडी है कट करने के लिए, जस्ट आपको माउस का बटन प्रेस करना है एक बार। तो ये पार्ट अब कट चुका है, मैंने बटन प्रेस किया। तो एक बार हम पिक टूल को लेते हैं, तो अब देखो हम इसको अलग कर सकते हैं यहाँ से। एक बार फिर से मैं इसको जूम करता हूँ ताकि हम थोड़ा नज़दीक से देखें कि कैसे काम करता है ये। तो एक बार फिर से मैंने नाइफ टूल पे क्लिक किया, जहाँ से भी आपको चाहिए, जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ क्लिक किया मैंने, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इसे क्रॉप करना है, और दोबारा से क्लिक कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट। तो अब देखो ये, तो हमने एक किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमने इसके अंदर बनाया, हम उसको ईजिली नाइफ़ के टूल से कट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक इरेज़र टूल भी है। अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हमने कोई इमेज बना ली है और हम चाहते हैं कि उस पार्ट को इरेज कर दें। वैसे इसने तो सभी जितने भी सेगमेंट थे उन सभी को आपस में डी अटैच कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया। लेकिन जब हम इरेज़र टूल इन चीज़ों पे यूज़ करेंगे तो वो कुछ ऐसे नहीं करेगा। तो एक बार हम देखते हैं, मैं एक बार फिर से एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी विजिबिलिटी में वो नज़र आए। तो यहाँ पर है, तो अब की बार मैं यहाँ पे इरेज़र टूल यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इरेज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा ये नज़र आएगा। अगर आपका ब्रश छोटा नज़र आ रहा हो तो यहाँ से आप इसकी जो इरेज़र की थिकनेस है वो आप छोटी या बड़ी कर सकते हो। देखिए अब छोटी हो गई है, और बड़ी करना चाहते हो आप तो यहाँ से आप जस्ट क्लिक करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे इतना ही चाहिए, और जहाँ भी आप इसे रखोगे वहाँ से आप प्रेस करके उतने ही पार्ट को इरेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस पार्ट को इरेज कर दिया, तो देखिए अब ये सारे सेगमेंट जो है ये बेसिकली यहाँ से इरेज जरूर हो गए हैं, लेकिन ये सारे आपस में अटैच हैं। जैसे कि इसमें अलग हो गए थे, ये थोड़ा सा नाइफ़ और इरेज़र में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों सारे अलग हैं पार्ट, लेकिन ये पार्ट अलग नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ से फालतू के जो पार्ट हमें हैं वो नहीं चाहिए, तो हम उनको इरेज़ भी कर सकते हैं। कुछ लोग इफेक्ट के लिए भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कलर भी फिल करूँगा, इन सभी में इकट्ठा ही कलर फिल होगा। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। तो अब हम इसके सेगमेंट को इरेज़ करते हैं जो, तो यहाँ पे दिया है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब जैसे कोई भी इसमें फालतू हमें लगती है चीज़ या कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट हमने इरेज करना है, जस्ट आपने उसके ऊपर माउस रखना है। जैसे ही आप उस माउस के साथ उस पॉइंटर को उसके ऊपर रखोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जितने भी सेगमेंट उनके साथ कनेक्टेड हैं वो सारी आप इरेज कर सकते हो। जैसे मान लो ये मुझे इरेज करना है, ठीक है, ये पार्ट इरेज करना है मुझे, या फिर मुझे यहाँ से इस इमेज में से ये इरेज करना है। तो ये देखिए जो भी आपको चाहिए सेगमेंट वो आप इजीली इरेज कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट रह गया। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे पेन टूल लिया, तो मैंने पेस्ट कर देता हूँ जो साथ वाले इमेजेस हैं यूज़ करते हैं। तो अब की बार जो है मैं थोड़ा सा इमेज में चेंज करके बना रहा हूँ उसे। की बार मैंने इमेज बनाई है वो दूसरी लाइन को वो कट करके दूसरी लाइन से अटैच हो रही है, यानी मैंने जो इमेज बनाई है वो दूसरी लाइन के ओवर या ऊपर जा रही है। तो अब मैं यहाँ पे सेगमेंट इरेज कर रहा हूँ। तो आप देखो हमारे इसमें जो नेक्स्ट टूल है वो है स्मार्ट फिल टूल। तो ये टूल भी काफ़ी अच्छा टूल है। देखते हैं वो कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया। जब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसी के साथ ही मैंने एक और सर्कल इसके ऊपर बना लिया। ठीक है, तो आपने देख ही लिया होगा ध्यान से कि मैंने क्या किया है। इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह की इसकी शेप बनाई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊपर वाले पार्ट में अलग से कलर फिल हो, नीचे वाले में अलग हो और थर्ड पार्ट में अलग हो, या आप ये कह लो कि मैं आपसे एक और ऑब्जेक्ट बनवा रहा हूँ
तो जैसे ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ये बॉक्सेस बना दिए और यहाँ पे एक सर्कल फिल कर दिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें सभी में अलग अलग कलर फिल होना चाहिए, तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर बॉक्स से कोई भी कलर दे देंगे तो वो ऐसे फिल होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सब बॉक्सेस में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मार्ट फिल का टूल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल लेना है और यहाँ ऊपर आपको टूल बॉक्स में कुछ टूल्स मिल जाएंगे। आपने सबसे पहले इसको कलर बताना है कि कौन सा कलर फिल करना चाहते हो। अभी आप कोई भी कलर ले लो, बाद में ये सब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस बॉक्स में, तो आप देखो यहाँ पे रेड कलर हो गया, जबकि पूरे उसमें नहीं हुआ। तो यहाँ भी देखो, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ हुआ, लेकिन उसके साथ जहाँ भी दूसरी लाइन अटैच थी तो वहाँ पे कोई कलर फिल नहीं हुआ। अब आपने कलर यहाँ पे बदल दिया, तो यहाँ से आप कोई भी कलर बदल सकते हो अब इसका। अब स्मार्ट फिल पे मैं दोबारा आता हूँ। स्मार्ट फिल से मैं एक डिफरेंट कलर और किसी जगह पे भरना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कलर फिल कर लिया, यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे फिल किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे और भी कलर्स ले लेता हूँ। तो आप स्मार्ट फिल की हेल्प से किसी एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने कलर फिल किया, अब ये बेसिकली इसने क्या किया, इसके ऊपर एक और इमेज ऐड कर दिया। इसने इस इमेज की कॉपी करके जहाँ भी पार्ट दूसरे से जॉइन हो रहा था वहाँ से एक और कॉपी बना के दूसरी इमेज ड्रॉ कर दिया। तो उसको मैं दिखाता हूँ वो किसने क्या किया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको मूव किया उठा के, तो अब देखो हमारी इमेज एज इट इज़ जैसी पहले थी वैसी की वैसी ही है। ये देखिए मैंने इसको भी मूव किया, तो आप इससे बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने ये जैसे शेप ड्रॉ की तो आपके सामने दिख ही रहा कि कैसे उसने इसको बनाया। हमारी शेप वैसी की वैसी पड़ी है, ये देखिए। आप इसका जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये देखो, मतलब हमने कोई भी शेप यहाँ पे बनानी हो तो हम इजीली किसी भी शेप को ड्रॉ करके इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। इवन हम कलर्स भी फिल कर सकते हैं इसमें अलग अलग। ठीक है, तो इसके बिल्कुल साथ ही हमें स्मार्ट फिल में आउटलाइन के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आउटलाइन का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी जो अंदर कलर फिल हो रहा था, तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे इसकी हेल्प से कलर फिल कर सकते हो। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया और यहाँ पे रेड प्रेस कर दिया तो सभी पे रेड हो गया, और अंदर जो यहाँ पे ब्लू सिलेक्टेड था वो ब्लू हो गया। तो इस टूल का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे अपने हैंड के साथ मैंने एक सर्कल बनाया, तो अब देखिए वो ऑटोमेटिकली सर्कल बिल्कुल परफेक्ट वे में बन गया अपने आप ही, जबकि मैंने ऐसा नहीं बनाया था। ऐसे ही मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया टूटा फूटा, आप देख ही रहे हो, लेकिन इसने अपने आप ही उस शेप को बना लिया। ऐसे ही मैंने ट्रायंगल बनाया तो वो भी अच्छी शेप में आ गया। तो ये कैसे हुआ, तो टूल बॉक्स के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे एक टूल है स्मार्ट फिल के बिल्कुल साथ ही स्मार्ट ड्राइंग का। तो आपने उससे उस पर क्लिक करना है। आप कोई भी शेप यहाँ पे बनाओगे तो वो उस शेप को अपनी तरफ से ट्राई करेगा जैसा आप बनाना चाहते हो। तो वो बेसिकली स्मार्ट वे से किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ के उस जैसी शेप बनाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए अब जैसे मैंने ऐसे ही कुछ बना के यहाँ पे डाल दिया, तो देखिए इसने उस पार्ट को कितनी इजीली कर्व कर दिया। वो अंडरस्टैंड या समझने की कोशिश करता है कि आप बनाना क्या चाहते हो। तो ये भी टूल काफ़ी यूज़फुल है अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी हो और आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है उन चीज़ों को सेट करने का, तो आप अपने हाथों से इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हो और ये अपने आप ही ऐसी इमेजेस को अपने आप ही कर्व करके ट्राई करेगा उसको बेटर करने की। इवन आप बनाई हुई इन सभी इमेजेस में कलर भी फिल कर सकते हो। हम पिछले ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हमने रेक्टेंगल को यूज़ किया, तो आज हम जो है ये तीनों टूल डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल, एलिप्स और ये पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ, पेपर और स्पाइरल को।
तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल। ये आप जानते ही हो कि रेक्टेंगल टूल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं तो इसके बिल्कुल नीचे ही हमें एक और ऑप्शन मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो हम देखते हैं कि 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या करता है। इसमें क्या होता है, जब आपने रेक्टेंगल बनाना है तो आपने एक सीधी लाइन लगानी है, माउस का बटन आपने प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर जैसे आप बटन रिलीज़ करोगे तो ये देखिए ये ऐसे रेक्टेंगल बनाता है। जिस भी साइड आपको चाहिए रेक्टेंगल बना सकते हो। नहीं, आप जब अब इस टूल को लोगे तो पहले एक डायरेक्शन में पूछेगा क्या साइज़ रखना है, जितना मर्जी आप लेंथ में ले जा सकते हो। उसके बाद बटन आपने छोड़ देना है, ठीक है। और जब जितना आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देना है तो आपको प्रॉपर वो रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ऐसे आप एलिप्स में भी ले सकते हो। एलिप्स जो है वो एक बेसिकली हमें सर्कल यहाँ पे दे रहा है। तो ऐसे अगर आप एलिप्स में 3 पॉइंट एलिप्स ऑप्शन को चूज़ करोगे तो वहाँ भी पहले लाइन लगानी है, उसके बाद आपने क्लिक करना है। तो आपको जैसा भी चाहिए एलिप्स तो क्लिक कर देना और एंड में आपको फाइनली वो एलिप्स मिल जाएगा। ऐसे हमारा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम सीखेंगे पॉलीगन बनाना। सबसे पहले कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन बेसिकली जैसे अभी मैं यहाँ पे एक 5 आर्म्स वाला एक मैंने पॉलीगन बनाया, तो अगर आपको लगता है कि 5 के बजाय ये 6 होना चाहिए तो आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने 6, 7, 8 जैसा भी चाहिए वो ऐसा बना सकते हो। इस पॉलीगन की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप इसके किसी भी एक पार्ट को चेंज करोगे तो सारे पार्ट में वो चेंजेस होगा। यानी अगर आप इसकी एक आर्म को चेंज करोगे तो सारी आर्म्स अपने आप ही चेंज हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक 5 आर्म्स वाला एक पॉलीगन लिया, तो यहाँ पे मैं शेप टूल को ले रहा हूँ इसके साथ ही। तो शेप टूल पे मैंने क्लिक किया। मैंने यहाँ पे जो एक नोड का डॉट बना हुआ है तो मैंने इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ किया। तो आप देखिए कि बाकी के जो पार्ट हैं वो भी ऐसे ही मूव हो रहे हैं। ये देखो मैंने इसमें थोड़ा और चेंज किया तो देखो सारे के सारे आर्म्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इस टूल की खासियत है, जब भी आप एक आर्म को चेंज करोगे तो सारी आर्म्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पर थोड़ा सा कर्व भी करते हैं और इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ आउटलाइन को, ताकि हमें थोड़ा समझने में इजी रहे। तो मैंने यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक किया। तो शेप टूल में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ बीच में डबल क्लिक कर दिया ताकि मुझे एक और पॉइंट मिल जाए। मैंने इसको बिल्कुल नीचे किया और इस जगह पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर्व कर दिया। कर्व कर देने से मेरी जो ये आर्म है वो कर्व हो चुकी है। अब मैं इसको कर्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक आर्म को कर्व किया तो अब देखो सारी की सारी आर्म कर्व हो रही हैं इसके साथ। जैसा मैं एक आर्म पे करूँगा तो सारी आर्म वैसे ही काम करेंगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा ही यूज़फुल टूल है। देखो मैंने एक स्टार बनाना था इसके सारे पार्ट को कवर करके, तो अब देखो कितना बढ़िया इसने स्टार बनाया है, कितनी जल्दी। ठीक है, अगर मान लो मैंने और इसमें ऐड करनी है पॉइंट तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये शेप को चेंज कर रहा है। तो आप ऐसे ही जितनी मर्जी शेप्स इसके साथ बना सकते हो। देखो मैं इसे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ मैंने एक आर्म पे प्रेस किया और इसको चेंज कर रहा हूँ। तो आप ऐसा कुछ भी इसके अंदर बना सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल टूल है ये। तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो इसे तो आप इसे यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट को कर्व किया था, मैं अब दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे कर्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और टू कर्व किया, तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी जो है इसका वो कर्व हो गया। यानी आप इसे जैसा मर्जी बना सकते हो, जैसी मर्जी शेप दे सकते हो, जैसा आप चाहोगे ये वैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस शेप में थोड़ा सा और चेंज कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि पॉलीगॉन टूल का क्या काम होता है।
तो पॉलीगॉन के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है स्टार। ये सिंपल स्टार है, जैसे आप नॉर्मली स्टार बनाते हो, तो आप यहाँ पे सेम वैसा ही ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि स्टार की जो है आपको कितनी आर्म्स चाहिए, मैंने 50 डाल दी, तो आप देखो यहाँ पे इसने 50 आर्म्स बना दी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप एक आर्म को पकड़ के छोटा या बड़ा करोगे तो वो वैसा ही शेप लेगा। आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हो, बल्कि इसकी और आर्म्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। पॉलीगॉन में भी ये पॉसिबल है और यहाँ भी ये सब करना पॉसिबल है। तो आप स्टार पे क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स ऊपर से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैनुअली चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो आप इसको ऊपर सेटिंग्स से भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे डालकर। तो अगर आपको इसमें कलर फिल करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इसमें कलर भी फिल हो जाएगा, इसमें भी इवन आप भर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इन टूल्स के बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स स्टार। तो मैंने एक स्टार बनाया, तो इसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार बोला जाता है। इसमें भी अगर आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी सारी इसकी आर्म्स जो है आप बदल सकते हो। ठीक है, ये इसके साइजेस हैं। आप चाहो तो शेप टूल की हेल्प से इसे जैसा मर्जी आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने अब इस कॉम्प्लेक्स स्टार के अंदर भी थोड़ा सा चेंज किया। तो ये भी एक साइड में जहाँ भी आप चेंज करोगे तो सारी आर्म्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब देखो ये शेप कितनी अच्छी यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा है। तो आप ऐसी जितनी मर्जी शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करवा सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्राफ पेपर का। ये एक ग्राफ पेपर की तरह है, जैसे कि एक टेबल होता है। आप ये मान के चलिए कि एक टेबल ही है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको टेबल के लिए या ग्राफ के लिए बता सकते हो कि कितना और कैसा आपने ग्राफ पेपर बनाना है। जैसे जनरली लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, तो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 बाई 10 दे दिया। जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो 10 बाई 10 का हमारे पास यहाँ पे रो और कॉलम का ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर कुछ बना के दिखाना चाहते हो तो आपके पास रेडीमेड है ये। ठीक है, इसमें ऐसे ही एक फंक्शन टेबल का भी है, तो आप वो टेबल भी बना सकते हो, वो आगे चल के आएगा हमारे पास। एक इसमें ऑप्शन है स्पाइरल का। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे कुछ ऐसा स्पाइरल बनाना चाहते हो तो ये भी बहुत यूज़फुल यहाँ पे ऑप्शन है। इसकी प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये स्पाइरल की जो डायरेक्शन नीचे मैंने बनाई है वो सेम है। अगर आप ऐसा स्पाइरल चाहते हो तो ऐसा स्पाइरल दूसरी डायरेक्शन में भी ये बना सकता है। और इसके जो रेवोल्यूशंस हैं वो 4 हैं। अगर आपने 4 की बजाय 5 या 10 करने हैं वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। तो अब मैं एक बार स्पाइरल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दोबारा से। तो इसकी आर्म 6 हो गई और ये दूसरी डायरेक्शन का स्पाइरल है। तो ये भी कहीं भी अगर आपको डिज़ाइन देना हो तो वहाँ भी ये काम आता है। ठीक है, इसको हम जब एडवांस लेवल पे हम एक्सेल को जब एडवांस लेवल पे हम कोरल ड्रॉ को सीखेंगे तो हम उसमें हम इन टूल्स का या इन इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे कि वो किस काम में आती है। तो अभी मैं यहाँ से इनको डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे ही इसमें कुछ और शेप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। जैसे बेसिक शेप्स आपने देखी होंगी, जनरली जो हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हमें ऐसी शेप्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप इन शेप्स को जस्ट क्लिक करोगे तो वो आप कहीं भी उनको प्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये प्लेस की। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे चारों तरफ जो ब्लैक डॉट है उनकी हेल्प से आप इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। इसमें जहाँ पे रेड डॉट है तो इसमें वहाँ से शेप चेंज हो सकती है। तो आपने शेप टूल पे क्लिक करना है यहाँ पे और ये रेड वाले पार्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखो ये शेप में चेंजेस हो सकती है। इसमें जहाँ भी आपको ऐसी किसी शेप में रेड का ऐसा डॉट मिले तो आप उसको बदल सकते हो। ऐसे और भी शेप्स हैं, जैसे एरो की शेप, अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको एरोज़ मिल जाएंगे। जैसा भी आपको एरो चाहिए जस्ट आपने क्लिक करना है और वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये ड्रॉ हो गया। शेप टूल पे मैंने क्लिक किया, आप इसे जैसा चाहो वैसा बदल सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये शेप्स ईजी हैं, कहने का मतलब जैसी ही दिख रही हैं ये वैसी आप यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है टेक्स्ट की। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो। जैसे मान लो मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया वो एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बदलनी है तो ऊपर आप अगर बार पे नज़र मारोगे
तो आपको इसमें फ़ॉन्ट, इसका साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसकी पैराग्राफ सेटिंग्स जैसे लेफ़्ट सेंटर राइट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बुलेट्स के साथ, और बहुत सी चीज़ें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग करती हैं। तो अगर आपने MS ऑफिस में यूज़ किए होंगे फ़ॉन्ट्स तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो जनरली हम उन चीज़ों को फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस काम में आता है। जैसे मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, साइज़ आप यहाँ से भी बदल सकते हो, अगर आपको लगता है चेंज करना साइज़ तो आप यहाँ जो ये ब्लैक डॉट है इनकी हेल्प से भी आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। इवन आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है इट मीन्स उस फॉन्ट के साथ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया तो यहाँ पे ये बोल्ड हो सकता है, लेकिन उस फॉन्ट पे नहीं हो सकता जो मैंने लिया था। तो उसका भी एक तरीका, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ये अंडरलाइन है, और ये लेफ्ट सेंटर राइट तब आएगा जब आपने कोई पैराग्राफ रखा होगा। और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो टेक्स्ट है हमारा उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप इसमें कलर कैसा करना चाहते हो। तो अभी मैं ये विंडो बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा इससे रिलेटेड काम नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जैसे अब इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे हमने कोई कलर चेंज करना हो, जस्ट आपने कलर बॉक्स पे जाना है और कोई भी कलर आप इसमें सेलेक्ट करके फिल कर सकते हो। एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पे नहीं बता देता हूँ। अब देखो इसमें फिल कलर और आउटलाइन कलर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो देखिए इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही आप डिफरेंट आउटलाइन फिल कर सकते हो हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर टेक्स्ट के लिए। ठीक है, जैसे मैं इसको वापस वैसा ही कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इसका आउटलाइन है वो अभी ग्रीन है हमारे पास। ऑब्जेक्ट है कोरल के लिए, इसे भी आप रोटेट भी कर सकते हो या स्क्यू भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए। ये देखिए अगर हम इसका शेप टूल के साथ यूज़ करते हैं तो आप देखो यहाँ पे जब हम शेप टूल को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे दो एरोज़ आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। ये दरअसल क्या है, ये करेक्टर स्पेसिंग है। जब आप कुछ भी टाइप करोगे आपको लगता है कि करेक्टर आपने साथ जोड़ने हैं या उससे थोड़े से दूर रखने हैं, तो आप करेक्टर एडजस्ट कर सकते हो। ये लाइन स्पेसिंग है, तो अभी इसमें नीचे कोई लाइन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते इसका। यहाँ पे आपको इसके बिल्कुल नीचे ही मिलेगा टेक्स्ट टूल के साथ टेबल टूल। आप यहाँ पे कोई भी टेबल बना सकते हो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर और ग्राफ को देखा था, वैसे ही आप यहाँ पे टेबल के लिए भी वो सेम सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे मैंने 5 रो और 4 कॉलम्स को लिया, तो एक बार ट्राई करते हैं कि वो कैसे बनाता है। यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो देखिए 5 रो एंड 4 कॉलम यहाँ पे बन गए हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो कलर। आप इसके बॉर्डर का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और अगर आप बॉर्डर की और कुछ भी सेटिंग्स करना चाहो तो यहाँ पे पॉसिबल है। और इसमें जो आपने बॉर्डर की लाइंस है अगर वो डिफरेंट कलर्स में देनी है तो वो भी पॉसिबल होती है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया है इसको, तो देखिए इसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर में आ गया, लेकिन अंदर वाले जो कलर है वो चेंज नहीं हुए। तो ये इन सभी में फ़र्क है। तो ये डिफरेंस है इन चीज़ों में। अब मान लो मैंने इसे अंडू कर दिया। अब मेरे पास ये टेबल है, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें से कोई बॉर्डर की रो या लाइंस आपने अलग करनी है तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल कंट्रोल के, जो एक शॉर्टकट है वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। अगर हम पिछले जो अपने टूल यूज़ किए थे, स्मार्ट टूल जो हमने अभी स्मार्ट फिल यूज़ किया था, अगर हम उसके हिसाब से इसमें कलर भर के देखें तो अब देखो इसमें हम हर जगह पे अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटलाइन है फ़िलहाल जो मैं ये ब्लैक कर देता हूँ आउटलाइन जो पहले से थी, और इसके बिल्कुल साथ ही कलर जो है हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू फिल किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कर लिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी कलर फिल कर लिया। ऐसे ही आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, जैसे मैंने सभी बिजली कलर फिल कर दिया। अगर हमने कोई ऐसा टेबल बनाना हो कलरफुल तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक बार आप कलर फिल कर दो यहाँ से, उसके बाद आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो साइड की कलर बार से।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है।